अगर आप होपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप शुरुआती स्टेज में बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम जो 1 महीने का टाइम है शुरू का, वो खुद की हीलिंग के लिए दें। मतलब आप शुरू में ही कोई जैसे, क्योंकि मोस्टली लोगों को जैसे कुछ पता चलता है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, सबसे पहले वो अपनी जो विशेज़ हैं वो लगाते हैं और उनके पीछे वो मैनिफेस्टेशंस वगैरह प्रोसेस जो है, वो हीलिंग प्रोसेस वो करने लगते हैं। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको खुद की हीलिंग करनी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि मेन जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बॉडी के अंदर। तो जैसे ही वो ब्लॉकेजेस क्लीन होंगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस होंगी वो अपने आप खुद पे खुद अट्रैक्ट होंगी। लेकिन और हो सकता है कि वो मैनिफेस्टेशन किसी न किसी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर की जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लीन कर लेते हैं, तो जो मैनिफेस्टेशंस होंगी वो बहुत बेटर तरीके से होंगी, बहुत बेटर होंगी जो आपने सोच रखा होगा उनसे। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हों, तो आपको कम से कम 1 महीने का जो टाइम है वो अपने आप को देना पड़ेगा, अपने वो जो बॉडी है उसको हील करना पड़ेगा होपोनो प्रेयर के थ्रू। सिंपल आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे टाइम टू टाइम आपको जो भी फील हो रहा है अंदर से, या जो भी आप एक्सपीरियंस करते जा रहे हो हर दिन हर टाइम पे, आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, आप सिंपल एक एक करके एक्सपीरियंस की तरह लो कि वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। आपको बस वो बिना बिना किसी जजमेंट के आपको देखना है, और वो बस ये डायरेक्ट थॉट लाना है कि ये मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो बाहर दिख रहा है मुझे। तो मुझे सबसे पहले इसकी करनी है। फिर आपको कुछ और एक्सपीरियंस हुआ या कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर कोई इमोशन महसूस हुआ, आपको उसके लिए करना है। आपको फिर उसके लिए होपोनो प्रेयर लगाना है। सिंपल आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पूरी तरह एक्सेप्ट करके, विदाउट एनी जजमेंट आपको होपोनो प्रेयर उसके लिए करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए होपोनो प्रेयर थोड़ा ईजी होता जाएगा, आपको इसकी समझ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी आपकी, आप होपोनो प्रेयर को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे इससे। लेकिन क्यों? क्योंकि जो होपोनो प्रेयर है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही डीप जो थॉट्स होते हैं, जो आपको भी नहीं पता होते, उन पे वर्क कर रही होती है। आपको लग रहा होता है कि सिर्फ आपने जो लाइन बोली है बस उस पर होपोनो क्लीन होगी, नहीं। होपोनो प्रेयर जो होती है वो उससे रिलेटेड जो और भी डीप विद इन थॉट्स होते हैं आपकी बॉडी में, उन थॉट्स पर भी वर्क करती है। तो बहुत डीप लेवल पे क्लीनिंग होती है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपको इम्पोर्टेंस, आपको प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले अपनी बॉडी की हीलिंग को देना पड़ेगा। आप कम से कम 1 महीने का टाइम निकालो अपनी बॉडी के लिए, और पूरी तरह से अपनी बॉडी की हीलिंग करो। कुछ भी बाहर हो रहा आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप उसको बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखो कि ये मेरी बॉडी के अंदर है, विदाउट एनी जजमेंट उसकी क्लीनिंग पे लग जाओ। और बहुत पीछे नहीं पड़ना है कि बाहर वाली जो एक्सपीरियंस है उसको मुझे चेंज करना ही करना है, ऐसे चेंज करना है जैसे मैं चाहती हूँ, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपको। कि बस मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मेरी बॉडी के अंदर है, मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके होपोनो प्रेयर कर रही हूँ, सिंपल इतना। आपको फिर जैसे होपोनो प्रेयर किया, आपको जैसे बॉडी के अंदर रिलैक्स फील होने लगा, आप नेक्स्ट जो भी कुछ फील करें उस पर जंप कर सकते हैं। इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ो। आप ये मत करो कि आपको जैसे कुछ पता चला आप अपनी विश लिस्ट जो है वो लगा देते हैं, वो चीज़ नहीं। क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी बहुत सारा ब्लॉकेजेस लेके चल रही होती है, बहुत सारी मेमोरीज हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होती हैं। अगर हम उन पर वर्क नहीं करेंगे और फिर मैनिफेस्टेशंस पे लग जाएंगे, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होती। आपने भी देखा होगा, हो सकता है ये भी नोट किया होगा कि आपकी बहुत सारी विशेष को हो सकता है टाइम हो गया हो, वो मैनिफेस्ट नहीं हुई होंगी। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उससे रिलेटेड ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी में अभी भी है, जो उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रही हैं। जब तक कि आप वो ब्लॉकेजेस, जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं या जो भी मेमोरीज हैं, जो भी कुछ अनजाने में स्टोर हुआ है उससे रिलेटेड, उसको क्लीन नहीं करेंगे, तब तक वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट भी ना हो, उससे बेटर चीज़ जो हो वो बेस्ट हो, वो मैनिफेस्ट होना चाहती है, लेकिन वो क्या है, वो आपकी लिमिटेशंस की वजह से, आपकी ब्लॉकेजेस की वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। तो अच्छा खासा टाइम अपनी बॉडी को दो, प्रायोरिटी अपनी बॉडी को दो, वहाँ से स्टार्ट करो हीलिंग करना, वहाँ से स्टार्ट करो अब होपोनो प्रेयर को करना। ये स्टेप बाइज प्रोसेस में आता है। अगर आप इस तरह से होपोनो प्रेयर स्टार्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी में ब्लॉकेजेस लेके नहीं जाओगे आगे के लिए। आगे जैसे जैसे स्टेप वाइज आप बढ़ोगे, आपकी बॉडी ऑलरेडी क्लीन हो चुकी होगी। आप जो भी कुछ सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप ज़्यादा चीज़ों को अपने आप ही अट्रैक्ट करने लगोगे, आपको इंटेंशन रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और इंटेंशन रखेंगे भी तो अभी आपको चीज़ों की समझ होगी कि आपको इस तरह से इंटेंशंस रखने हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग है आप अपनी बॉडी से करो। आपकी बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करते जा रहे हो, एक एक करके आप बोलना स्टार्ट करो होपोनो प्रेयर, एक्सेप्ट करो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। होपोनो प्रेयर बहुत अच्छे से क्लीन करती है, हील करती है बॉडी को। थैंक यू सो मच।